फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू पाइप्स ए एंड बी कैन fill the cistern in 37.5 minutes and 45 minutes respectively. Both pipes are open. The cistern will be filled in just half an hour if the pipe B is turned off after. ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों पाइप को ओपन किया है और सिस्टर्न क्या हो रहा है, आधे घंटे में फुल हो जा रही है। फिर पूछ रहा है इफ द पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर, तो पाइप बी को हमने कब टर्न ऑफ किया। तो देखिए जो पाइप ए है वो 37.5 मिनट्स ले रहा है उसको फिल करने में, और हमसे बोला हुआ है क्वेश्चन में द सिस्टर्न विल बी फिल्ड इन जस्ट हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में सिस्टर्न फुल हो जा रही है। तो इसका मतलब कि जो पाइप ए है उसने से पूरे आधे घंटे वर्क किया हुआ है, जबकि पाइप बी को कुछ समय बाद हमने बंद कर दिया था। तो हम ये मान लेते हैं कि उसको हमने एक्स मिनट बाद बंद कर दिया था। ठीक है, तो पाइप ए ने कितना वर्क किया, पूरे आधे घंटे, तो 30 अपॉन 37.5 प्लस सपोज पाइप बी एक्स मिनट तक चला है, उसको कितना टाइम लगता है 45 मिनट, इज इक्वल टू 1, सिस्टम फुल हो जा रहा है। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 300 अपॉन 375 प्लस एक्स अपॉन 45 इज इक्वल टू 1। ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है 5 से, तो 5 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा, 5 6 जा 0, ये 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 25, 5 5 जा, देन 15 से कैंसिल हो जा रहा है, 15 4 जा 15 5 जा, तो ये कितना आ गया 4/5, 4/5 प्लस एक्स बाय 45 इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना हो जाएगा 45, 9 4 जा 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 9, तो 9 मिनट। तो 9 मिनट के बाद हमने जो पाइप बी है उसको बंद कर दिया था, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इन 1 minute 3/7 ऑफ ए बकेट इज फिल्ड, द रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फिल्ड इन। अब देखिए 3/7 ऑफ द बकेट, तो 3/7 पार्ट ये कितने टाइम में फिल हो रहा है, 1 मिनट में। ठीक है ना, तो इसका मतलब होल पार्ट कितने टाइम में फिल हो जाएगा, 7/3 मिनट में। यूनिटरी मेथड से ही कर ले रहे हम इसको। फिर बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द बकेट कैन बी फिल्ड इन, रेस्ट ऑफ द बकेट मतलब 3/7 पार्ट फिल है, तो बचा कितना 4/7 पार्ट, तो 4/7 पार्ट बी फिल्ड इन 7/3 इंटू 4/7 मिनट। ठीक है ना, फुल बकेट 7/3 मिनट में, पूरा जो होल पार्ट है वो 7/3 मिनट में फुल हो जा रहा है, तो 4/7 पार्ट 7/3 इंटू 4/7, तो ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 4/3 मिनट। 4/3 मिनट में जो रेस्ट पार्ट है वो फुल होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. Both the pipes are used together. How long will it take to fill the tank? तो कितना आ जाएगा 1/20 प्लस 1/30, 60 इसका एलसीएम हो गया, कितना 3 + 2 यानी 5/60, 5/60 मतलब 1/12। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, यानी 1 मिनट में 1/12 पार्ट फिल हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा सिस्टम कितने टाइम में फिल हो जाएगा, 12 मिनट में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 मिनट, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अ टैप कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 8 hours. The water tank has a hole in it through which the water leaks out. The leakage will cause the full water tank to get empty in 12 hours. How much time will it take for the tap to fill the tank completely with the hole? ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वो पूरा वाटर टैंक 8 आवर्स में पूरा फिल हो जाता है, और अगर जो उसमें लीक है, लीक की वजह से उसको पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 12 आवर्स। अगर लीक के साथ अगर हम टैप को स्टार्ट करते हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको फिल होने में। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/8 माइनस 1/12, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना एलसीएम आ गया 24, 3 - 2 दैट इज 1/24 आवर्स में दिया हुआ है, इसका मतलब 24 आवर्स में वो क्या हो जाएगा,
फुल हो जाएगा विथ लीक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A tap can fill a tank in 48 minutes, whereas another tap can empty it in 2 hours. If both the taps are opened at 11:40 a.m., then the tank will be filled at। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जो पहला टैप है 48 मिनट्स में उसको फिल कर सकता है और दूसरा 2 आवर्स में उसको खाली कर सकता है। दोनों को हमने एक साथ 11:40 AM पर स्टार्ट किया हुआ है, तो किस टाइम पर तो टैंक फुल हो जाएगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए इसको कितना लग रहा है 1/48 मिनट, और खाली कितने में हो रहा है 2 आवर्स में। मिनट में कन्वर्ट कर लेते तो कितना हो जाएगा 120 मिनट्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। 16 3 ज़ा 48 होता है, तो 16 यहाँ से आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10, 10 में से कितना आ गया 5। ठीक है, 12 में से 4 ले चुके हैं हम, 3 बचेगा, तो ये 3 भी ले लिया हमने। प्राइम नंबर्स लेते जा रहे हैं, तो प्राइम नंबर्स की हाईएस्ट पावर है। तो देखिए कितना हो गया 16 3 ज़ा 48, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 माइनस 8 5 ज़ा 40 इंटू 3 120, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, तो दैट इज कितना आ गया ये 3/16 इंटू 5 इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/80। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो 80 मिनट्स, आफ्टर 80 मिनट्स वो टैंक क्या होगा फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 80 मिनट, तो इसका मतलब स्टार्ट कब किया था हमने 11:40 AM पर, और प्लस कितना 80 मिनट, तो कितना हो जाएगा 80 मिनट यानी 60 मिनट का 1 आवर हो गया, तो 11:40 और ये 20 मिनट बचा हुआ 12 और 1, तो कितना आ गया 1 PM। ठीक है ना, तो 1 PM पे वो टैंक फुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ओके, pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours respectively, and pipe C can empty the full tank in 40 hours. If all the pipes are open together, how much time will be needed to make the tank full? क्या हो जाएगा इसका 1/20 प्लस 1/30, ये दोनों फिल कर रहे हैं। एम्प्टीड किससे हो रहा है थर्ड पाइप से, 40 आर ले रहा है, तो 1/40, ये तीनों का 1 आर का वर्क हो गया, प्लस 3 4 जा माइनस 4 3 जा 6 4 10, 3 माइनस किया तो कितना आ गया 7/120। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 120/7 मिनट। 7 से इसको डिवाइड करें, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो कितना हो गया 7 1 जा 7 50, 7 7 जा 49, 1/7 मिनट, 17 1/7 मिनट। आफ्टर 70 1/7 मिनट टैंक फुल हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक, a pipe can fill a tank in 3 hours. There are 2 outlet pipes from the tank which can empty it in 7 and 10 hours respectively. दो पाइप से एम्प्टीड हो रहा है, ठीक है ना, और एक पाइप से फिल हो रहा है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। ठीक है ना, देखिए तीनों को अगर स्टार्ट करो तो भी टैंक फुल हो रहा है। ठीक है, तो टैंक को फिल किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई फिल होने का रेट ज्यादा होगा और खाली करने का कम होगा। दो पाइप से खाली हो रहा, तो कितना आ जाएगा इसका 1/3 माइनस 1/7 माइनस 1/10, इन दो पाइप से खाली हो रहा है टैंक। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 1 आवर का वर्क आ जाएगा, तो कितना हो गया ये 70, इसका एलसीएम हो गया 7 नहीं 3 इंटू, ये एलसीएम यही आएगा 3 इंटू 7 इंटू 10, ये एलसीएम हो गया 3 से डिवाइड किया 7 इंटू 10 70 माइनस 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 30 माइनस 10 से डिवाइड किया 21। ओके, 30 और 21 कितना हो गया 51, दैट इज 19/3 इंटू 7 इंटू 10, 210/19 मिनट, आवर्स में है ना। ठीक है, आवर्स, इतना टाइम लगेगा उसको। 19 से डिवाइड कीजिए, देखिए 19 10 ज़ा 190, उससे 20 ज़्यादा यानी 11 टाइम डिवाइड होगा और 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 11 1/19 आवर्स।
ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 1/19 आवर्स के बाद वो फिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में तो नहीं दिया हुआ, तो अप्रॉक्स 11 आवर्स ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 11 आवर्स। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 11 आवर्स। ओके। In what time would a cistern be filled by three pipes whose diameters are 1 centimeter, 1 by 3 centimeter, and 2 centimeter running together when the largest alone will fill it in 61 minutes, and amount of water flowing in by each pipe being proportional to the square of its diameter? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीन डिफरेंट पाइप्स हैं, उनका मुझे डायमीटर दे दिया है। तो क्या दे दिया डायमीटर, तो देखिए डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया 1 1/3 सेंटीमीटर, और तीसरे का कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर। ये मुझे डायमीटर दे दिया है। ओके, तीनों पाइप का डायमीटर दे दिया है। इसका मतलब ये यही तो दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ गया 4/3 सेंटीमीटर, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर। ये मुझे डायमीटर दे दिया, ये इनके बीच का रेशियो हो गया। अब ये आपको पता है कि जो डायमीटर और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखना है कि जो टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर होगा, उसके डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। रेडियस होता तो भी यही आता। ठीक है, तो हम देखें टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। यहाँ बोल भी दिया है क्वेश्चन में, नहीं भी बताता तो भी ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन बाय ईच पाइप बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, तो आप देखिए, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो टाइम कितना आएगा, और ये बात मिनट में कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम कितना होगा 1 मिनट ही होगा। इसको हम रेसिप्रोकेट कर दें, इन्वर्स कर दें, लेकिन स्क्वायर के साथ में। तो ये 4/3 है, रेसिप्रोकेट होके कितना हो जाएगा 9/16। तो यहाँ टाइम कितना लगेगा 9/16 मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर है, तो रिवर्स होके कितना हो जाएगा 1/4 मिनट, ये टाइम लगेगा। ओके, अब हमें ये बोल दिया है कि जिसमें लार्जेस्ट पाइप है, लार्जेस्ट पाइप कौन सा होगा, उसका डायमीटर सबसे ज्यादा है 2 सेंटीमीटर वाला, तो ये वाला लार्जेस्ट पाइप है कि नहीं। ये लार्जेस्ट पाइप है, और उसका हमें दे दिया है कि द लार्जेस्ट पाइप अलोन विल फिल इट इन 61 मिनट। लार्जेस्ट पाइप अकेला 61 मिनट में फिल कर सकता है। तो ठीक है भाई, ये वाला लार्जेस्ट पाइप है, तो पहले मैं इसको 1 मिनट बना लूँ। तो क्या करूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 4:2। ठीक है ना, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4। यहाँ आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1, ये इसको मैंने 1 बना लिया। ठीक है, सब मिनट में चल रहा है। अब क्योंकि मुझे लार्जेस्ट वाले को 61 बनाना है, तो इसको मैं 61 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पूरे को 61 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 61 इंटू 4, ये हो जाएगा 61 इंटू 9/4, और ये हो गया 61। तो ये तीनों का टाइम का रेशियो आ गया। लार्जेस्ट पाइप को 61 मिनट लग रहा है, ठीक है ना। जो बीच वाला पाइप है 61 इंटू 9/4, इतना टाइम लग रहा है मिनट में, 61 इंटू 4 मिनट में लग रहा है। तीनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा मुझे ये बताना है। तो क्या आ जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 1/61 इंटू 4 प्लस, ठीक है ना, 1 मिनट का वर्क निकाल ले रहे हैं हम। और ये कितना आएगा, देखिए 4/9 इंटू 61, 4/9 इंटू 61, या 61 इंटू 9, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/61। ये क्या आ गया, ये 1 मिनट वर्क आ गया। ठीक है ना, 1 मिनट में तीनों पाइप मिलके कितना वर्क करेंगे, कितना टैंक को फिल करेंगे, कितना पार्ट फिल करेंगे। इसमें से मैं 1/61 इसको कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बचेगा 1/4 प्लस 4/9 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया 1/61 इंटू
एलसीएम कितना हो गया 36, 4 9 जा 9 4 जा 4 4 जा 16 प्लस 36। ओके, 36 प्लस 9 45 प्लस 16 61 आ गया। ये देखिए 1/61 इंटू 61/36, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/36। यानी तीनों मिलके पाइप वर्क करेंगे तो उसका 1 मिनट में 1/36 पार्ट फिल होगा। यानी टाइम क्या लगेगा 36 मिनट। 36 मिनट में वो पूरा टैंक फिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? अब क्या बोला, a tap can fill a tank in 6 hours, और फिर बोला after half the tank is filled। तो after half the tank is filled, जब आधा टैंक भर गया है तो हमने 3 सिमिलर टैप और स्टार्ट किए, ओपन कर दिए। तो आप ये बताइए, जब हाफ टैंक फुल हो गया है ना, हाफ टैंक भर चुका है, क्योंकि पूरा टैंक भरने में वो एक टैप कितना लेता, 6 आवर्स लेता, और आधा टैंक फुल हो गया है, तो आधा टैंक भरा है तो कितना टाइम लगा होगा 3 आवर्स। ठीक है ना। फॉर हाफ द टैंक टाइम कितना लग रहा है, टाइम लगा 3 आवर्स। तो आधा टंकी भरने में टाइम कितना लग गया, 3 घंटे लग गए। अब आधी टंकी बची हुई है, हमने 3 मोर सिमिलर टैप स्टार्ट कर दिया, यानी टोटल 4 टैप हो गए। तो 1 टैप कितना लेता है 1/6 आवर, तो 4 टैप बाय 4 टैप अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 4/6 आवर लेगा पूरा टैंक को फुल होने में। तो 1 टैप 1/6 आवर लेता है, तो 4 टैप 4/6 आवर, 4/6 पार्ट फिल करेंगे, 4/6 पार्ट। ठीक। तो 2/3 पार्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई 4 टैप्स 2/3 पार्ट फिल कर रहे हैं कितने टाइम में, 1 आवर में। तो 3/2 पार्ट फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 आवर में 2/3 पार्ट फिल हो रहा है, तो 3/2 आवर्स लगेगा रिमेनिंग। तो 3/2 आवर्स, समझ गया ना। 4 टैप की हेल्प से हम 2/3 पार्ट को फिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम कितना लगेगा 3/2 आवर्स लगेगा। कब, 4 टैप्स, लेकिन टैंक आधा ही बचा है ना, 3/2 आवर्स में टैंक फुल हो जाता, लेकिन आधा टैंक तो पहले ही भर चुका है। तो हाफ टैंक के लिए कितना लगेगा, इसका टाइम आधा लग जाएगा, 3/4 आवर्स फॉर हाफ टैंक। ठीक है ना। हाफ टैंक फुल होने में कितना टाइम लगेगा, 3/4 आवर्स। टोटल टाइम कितना हो गया, बोलिए। टोटल टाइम 3 आवर्स पहले लग रहा था, 3 प्लस 3/4 आवर्स, दैट इज 3 आवर्स। 3/4 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, तो 3 आवर्स 45 मिनट्स होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। A cistern has 2 pipes. One can fill it with water in 8 hours and other can empty it in 5 hours. In how many hours will the cistern be emptied if both the pipes are open together? When 3/4 of the cistern already full of water, है ना, 3/4 ऑफ सिस्टम फुल है, तो कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में। तो देखिए पहले तो हम देखें कि दोनों अगर एक साथ वर्क करते तो कितना टाइम लग रहा है, 1/8 माइनस 1/5, 1/8 माइनस 1/5। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाएगा, एलसीएम कितना आ गया इसका 40। तो अच्छा खाई मतलब यहाँ पर 5 घंटे में खाली हो जा रही है ना, तो इसको पहले लीजिए आप, रेशियो 1/5। 5 घंटे में खाली हो, 8 घंटे भर रही है, यानी दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो सिस्टम खाली होना है। तो 1/5 माइनस 1/8, तो कितना आ गया ये 40। तो 8 माइनस 5 दैट इज 3/40। तो इसका मतलब हो गया कि 3/40 पार्ट, ये 3/40 पार्ट ये कितने टाइम में, 1 आवर में। ठीक है ना, 1 आवर में ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा 3/40 पार्ट्स। यानी पूरा होल पार्ट, 1 पार्ट को कितना टाइम लगेगा, यानी 40/3 आवर्स। इतने टाइम में
पूरा टैंक खाली हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि सिस्टम 3/4 फिल है, तो 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो 3/4 इंटू 40/3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 10 आवर्स, तो 10 घंटे लगेंगे 3/4 पार्ट को खाली होने में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, एक और इसी तरह का क्वेश्चन। A vessel has 3 pipes connected to it, two to two to supply liquid and one to draw liquid. The first alone can fill the vessel in 4 1/2 hours and second in 3 hours, and the third can empty it in 1 1/2 hours. If all the pipes are opened simultaneously when the vessel is half full, how soon will it be emptied? ठीक है ना, अगर आधा भरा है तो कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने में। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, आप 2 भर रहा है और एक खाली कर रहा है, लेकिन खाली करने का टाइम कम दिया हुआ 3 घंटे, ये 4.5 घंटे भरने वाले का पहले का, और दूसरे का कितना है 3 घंटे, दोनों का भरने का और खाली करने का कितना 1.5 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, 3/2 आवर्स, यानी 1/3, ये कितना आएगा 1/3/2 आ रहा है, तो 2/3 हो जाएगा ये, 2/3 माइनस, और कितना दिया था हमें, द फर्स्ट 4 1/2 एंड 3, 4 दूनी 8 1 9, 2/9, ये आ जाएगा 2/9, और माइनस कितना आ जाएगा बोलिए 1/3। ओके, तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो ये इनका 1 आवर का वर्क आएगा। तो एलसीएम कितना हो गया इसका 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 -3, 2 और 3 5, 6 -5 1, तो 1/9, यानी 1 आवर में 1/9 पार्ट उसका फिल हो रहा है, कि 1/9 पार्ट ये कितने टाइम में खाली हो रहा है, 1 आवर में। ओके, तो होल पार्ट वो कितने टाइम में खाली हो जाएगा बोलिए, तो 9 आवर में, और क्योंकि सिस्टम आधा फुल है तो 1/2 पार्ट, तो इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 1/2 इंटू 9, दैट इज 9/2 आवर्स, 4.5 आवर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ओके, टू पाइप्स ए एंड बी can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes respectively. There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it is full in 50 minutes. तीनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया था तो सिस्टम 50 मिनट से फुल हो जा रहा है। इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। तो हम मान लेते हैं कि वो थर्ड पाइप जो है वो अकेला कितना टाइम ले रहा है, वो x मिनट ले रहा है। ठीक है ना, ये आइज्यूम कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 1/60 प्लस 1/75, ये दोनों फिल कर रहे हैं, खाली कर रहा है वो x मिनट में, तो 1/x इज इक्वल टू टोटल, तीनों मिलके वर्क करते हैं तो कितना हो जा रहा है 50 मिनट्स लग रहा है, यानी उसका 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा 1/50। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इसमें से 25 आ जाएगा, 25 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर आ गया, फिर कितना बच रहा है 3, और यहाँ पर कितना बचेगा 2, 4 15 इंटू 4, तो ये 4 भी आ जाएगा, और 15 और एक 3 भी आ जाएगा, है ना, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 5 जा एक 5 बचा, तो ये 5 आ गया, 75 25 इंटू 3, तो यहाँ 4 आएगा, -50 से डिवाइड करेंगे तो 50 इंटू 2, 3 2 जा 6, दिस इज 6, ये आ गया 1/x। 5 4 9, और 6 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/100, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 100, यानी 100 मिनट लगेगा उस थर्ड वाले पाइप को अकेला उस सिस्टम को खाली करने में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, 8 pipes are fitted to a water tank. Some of these are water pipes to fill the tank, and the remaining are waste pipe used to empty the tank. Each water pipe can fill the tank in 12 hours, and each waste pipe can empty it in 36 hours. On a
opening all the pipes and empty tank is fitted in 3 hours filled in 3 hours, the number of waste pipe is। ठीक है, तो बोला है कुछ पाइप से, तो कुछ से पानी आ रहा है और कुछ से क्या हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। ठीक है ना, तो टोटल कितने पाइप से, ऐसे 8 पाइप से। तो हमें ये बोल रहा है ईच वाटर पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर। 12 आवर में हर एक जो वाटर पाइप है 12 आवर में फिल कर सकता है, और जबकि 36 आवर में उसको खाली कर सकता है। तो नंबर ऑफ वेस्ट पाइप बताना है। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ वेस्ट पाइप बताना है, तो हम ये ले लेते हैं जो वाटर पाइप है, फिटेड अ वाटर टैंक, तो सम ऑफ द दीज आर वाटर पाइप्स। तो हम वाटर पाइप्स को, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ कि भाई जो वाटर पाइप्स हैं वो कितने हैं, एक्स पाइप है टोटल। तो एक पाइप का 1 आवर का वर्क कितना होगा बताइए, एक पाइप का 1 आवर का वर्क, क्योंकि 12 आवर में फिल करता है, तो 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 एक पाइप का। ऐसे एक्स पाइप जुड़े हुए हैं वाटर पाइप, तो x/12 हो गया। ठीक है, और जो वेस्ट पाइप है उसका एक पाइप का वर्क कितना होगा, 1/36। अब वेस्ट पाइप कितने बचे, टोटल 8 है ना, तो 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वर्क कंप्लीट दैट इज 1। कितना बोल रहा है, ऑन ओपनिंग ऑल द पाइप्स एम्प्टी टैंक इज फिल्ड इन 3 आवर्स। 3 आवर्स बोला है तो कितना आ जाएगा ये, 1/3। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 36, 12 3 36, तो कितना आ गया, 3x माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो देखिए कितना आ गया, ये 3x माइनस 8 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 12। 3x प्लस एक्स 4x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो x इज इक्वल टू 5 मिल गया, लेकिन मुझसे पूछा क्या था, द नंबर ऑफ वेस्ट पाइप। ठीक है, नंबर ऑफ वेस्ट पाइप, और वो क्या है, उसको हमने बोला था 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, a pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of a leak, it took 1/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water of tank in. तो मान लेते हैं कि जो लीक है वो ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक इन x आर, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, जबकि वो फिल कितने टाइम में कर सकता पंप, उसको 2 आवर में। तो हमसे पूछा क्या फाइनली, बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। टोटल टाइम कितना लग रहा है, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो 1/3 आवर्स लग रहा है। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 1 7 7/3 दैट इज 3/7। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 1/x। 7 माइनस 6 अपॉन 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आवर्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, two taps A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. If both the taps are open, then due to a leakage, it took 30 minutes more to fill the tank. If the tank is full, how long will it take for the leakage alone to empty the tank? ठीक है, तो लीकेज की वजह से उसको 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं टैंक को फुल होने में। अगर मैं विदाउट लीकेज बात करूं, विदाउट लीकेज जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो देखिए 1/20 1/5 1/5 प्लस 1/20, ये 1 आवर का वर्क होगा। तो कितना आ गया ये, 24 प्लस 1 5/20 यानी 1/4 दैट इज 4 आवर्स। ठीक है, तो विदाउट लीकेज 4 आवर्स लगता। ड्यू टू लीकेज, अगर लीकेज के साथ बात करूं तो सपोज उसको कितना लगता, अकेला लीकेज की वजह से खाली होने में
एक्स आर लेता है ये, ठीक है। तो ड्यू टू लीकेज, लीकेज क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/20 माइनस 1/x इज इक्वल टू 30 मिनट्स ज्यादा लग रहे हैं। तो ड्यू टू लीकेज की वजह से जो टाइम है वो 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। पहले टाइम 4 आवर लग रहा था, तो अब टाइम क्या लगेगा, 4 आवर प्लस हाफ आवर, दैट इज 4 1/2 आवर यानी 9/2 आवर। तो ये टाइम लग रहा है, आधे घंटे ज़्यादा लग रहा है। तो कितना आ जाएगा ये, 2/9। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1/5 प्लस 1/20 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 1/x। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 20 × 9। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 9 4 जा 36 प्लस 20 से डिवाइड करेंगे 9 माइनस 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 × 2 40 इज इक्वल टू 1/x। 36 प्लस 9 कितना हो गया ये, 45 माइनस 45, 5 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 4 9 4 जा 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 36। ठीक है, तो x हमने क्या माना था, कितने टाइम उसको खाली कर रहा है, तो 36 आवर्स लगेगा उस अकेले लीकेज को खाली करने में पूरे टैंक को। तो 36 आवर यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, two pipes A and B together can fill a cistern in 4 hours. Had they been opened separately, then B would have taken 6 hours more than A to fill the cistern. How much time will be taken by A alone to fill the cistern? A को अकेले उस सिस्टर्न को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, और बोल रहा है कि B को 6 घंटे ज्यादा लगता है। ठीक है, तो सपोज A कितना टाइम ले रहा है, A ले रहा है x आर, तो B कितना लेगा, क्योंकि उसको 6 घंटे ज्यादा लग रहा है, तो x प्लस 6 आर लेगा B अकेला उस सिस्टम को फिल करने में। और दोनों एक साथ वर्क करते हैं, 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स। दोनों एक साथ वर्क करते हैं तो कितना लगेगा, 4 आवर्स लग रहा है। तो भाई 1 आवर का वर्क देख लो, 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये आएगा x प्लस 6 प्लस x इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, दैट इज 8x प्लस 24 is equal to x square plus 6x, x square minus 2x plus 24 minus 24 is equal to 0. 6 4 जा 24, तो x is equal to 6 और x is equal to -4, तो -4 तो हम लेंगे नहीं, तो x is equal to क्या आ गया, 6r। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in. जो स्लोअर पाइप है उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखिए स्लोअर पाइप, ये सपोज क्या है, फास्टर पाइप। अब मान लो फास्टर पाइप एक्स आर लेता है, उस एक्स मिनट ले रहा है उस टैंक को फिल करने में। ठीक है, और बोला वो वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। जो दूसरा पाइप है वो उससे 3 टाइम्स फास्ट है। और 3 टाइम फास्ट होने का मतलब क्या, अगर फास्टर पाइप 3 मिनट एक्स मिनट ले रहा है तो वो 3 टाइम ज्यादा टाइम लेगा स्लोअर वाला पाइप। तो इसको टाइम कितना लगेगा, इसको लगा 3x मिनट। समझ गए, जो फास्टर पाइप है इससे 3 टाइम्स कैसा हो गया, ये फास्टर है, इसका मतलब स्लोअर वाला पाइप है उसको टाइम 3 टाइम ज्यादा लगेगा। अब दोनों मिलके वर्क करते हैं, द टू पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट। दोनों मिलके 36 मिनट में उसको फिल करेंगे। तो 1/36 सॉरी 1/3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/36। 3x इसका एलसीएम हो गया, कितना आ गया, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/36। तो ये 3 से कैंसिल किया तो 12 आ गया।
12 4 जा x इज इक्वल टू 48 मिनट। पर ये टाइम किसका है? फास्टर पाइप का है। हमें तो पूछा किसका था? हमसे पूछा देन स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन। स्लोअर पाइप का पूछा था, तो वो टाइम कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड टाइम? वो 3x है, तो 3 इंटू 48 दैट इज 144 मिनट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, a tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? 3 पाइप दिए, पाइप A, पाइप B एंड पाइप C। अब मान लेते पाइप A को कितना लग रहा है? XR लग रहा है उस टैंक को फिल करने में अकेले, ठीक है ना। अब हमें यहाँ दिया हुआ है द पाइप C is twice as fast as B and B is twice as fast as A। B जो है A से 2 टाइम्स फास्टर है, इसका मतलब इसको टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा? 2 टाइम्स कम लगेगा। अगर इसको XR लग रहा है तो उसको आधा टाइम्स लगेगा, मतलब तो इसको टाइम लगेगा x/2r, क्योंकि पाइप ए कैसा है? पाइप बी से 2 टाइम्स फास्टर है, ठीक है ना। और ये 2 टाइम फास्ट है, इसका मतलब टाइम इसका कितना लगेगा पाइप ए का इसके कंपेयर में? कौन सा बोला हुआ देखिए, बी इज ट्वाइस एज फास्ट, बी फास्ट है तो बी को टाइम कम लगेगा। अगर ए को एक्स आर लग रहा है तो बी को x/2r लगेगा। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, और जो पाइप सी है वो बी के कंपेयर में 2 टाइम्स वो फास्ट है, इसका मतलब उसको टाइम कैसा लगेगा? आधा लगेगा। किसके कंपेयर में? बी के कंपेयर में। बी का टाइम x/2r लग रहा है तो इसका टाइम x/2 का भी आधा यानी x/4 आवर्स होगा होगा। अब ये बोल रहा है तीनों मिलके अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स, तीनों मिलके 5 आवर्स में उस टैंक को फिल कर रहे हैं। तो 1 आवर का वर्क 1/x प्लस 1/x/2 है तो ये 2/x हो जाएगा रेसिप्रोकेट होके। x/4 है तो ये क्या हो जाएगा? 4/x इज इक्वल टू 1/5। एलसीएम कितना हो गया? x 4 + 2 + 1 7/x इज इक्वल टू कितना? 1/5। तो x इज इक्वल टू 35 मिनट, मिनट है आवर्स में दिया, आवर्स में दिया तो आवर्स। तो x का ही पूछा था हमसे, हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक, यानी ए XR यानी 35 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट। 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 30.5 liters. How many buckets will be needed to fill the same tank if the capacity of each bucket is 9 liter? अब देखिए क्या बोला, 12 buckets of water fill a tank when the capacity of each bucket is 13.5 liter. हर एक बकेट की कैपेसिटी 13.5 लीटर्स दिया हुआ है, ऐसे कितनी बकेट्स यूज कर रहे हैं हम? 12 बकेट्स। तो टोटल जो भी टैंक है उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 12 इंटू 13.5। तो टैंक की कैपेसिटी होगी 12 इंटू 13.5। अब टैंक की कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी ना, बस क्या बोला उसने? हाउ मेनी बकेट्स विल बी नीडेड टू फिल द सेम टैंक। और सेम टैंक की बात कर, उसकी कैपेसिटी सेम है। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 9 लीटर। अब जो दूसरे बकेट्स यूज कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है? 9 लीटर्स है। तो ऐसे कितने बकेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी? तो हम क्या करें, 9 लीटर से डिवाइड कर दें इसको, बस ये आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, 12 इंटू 135 अपॉन कितना? 9 इंटू 10। ये देखिए 9 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 5 3 जा 5 2 जा 2 से कैंसिल किया 6, 6 3 जा 18। तो ऐसे 18 बकेट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 18 बकेट्स यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously and pipe A is closed after 3 minutes. Then how much
मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप बी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, पहले तो ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप बी, और कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है उस टैंक को फिल करने में। क्यों? क्योंकि पाइप ए को हमने 3 मिनट बाद बंद कर दिया है, तो पाइप ए का जो वर्क है वो केवल 3 मिनट का है। ठीक है, तो फिल द टैंक इन 12 मिनट एंड 15 मिनट, तो पाइप ए 3 मिनट वर्क कर रहा है, तो 3/12 ये उसके 3 मिनट का वर्क हो गया। और जो पाइप बी है वो हम मान लेते हैं कि वो एक्स मिनट वर्क कर रहा है टोटल, पाइप बी टोटल एक्स मिनट वर्क कर रहा है, तो उसको कितना लगता है 15 मिनट, तो एक्स वाई 15। ओके, if both the pipes are opened simultaneously and pipe A is closed after 3 minutes, then how much time will it take to fill the tank by pipe B? ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टैंक फुल हो जाएगा। इसका कितना आ रहा है, 2 pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. ओके, ठीक है। if both the pipes are open simultaneously and pipe A is closed after 3 minutes, तो ये केवल 3 मिनट काम कर रहा है पाइप A, then how much time will be take to fill the tank by pipe B? ओके, तो टैंक फुल हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 60, 12 से डिवाइड किया तो 5, 5 3 जा 15, और ये 15, तो 4x इज इक्वल टू कितना, 1, तो 60 में से 15 माइनस किया तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 45, तो x इज इक्वल टू 45/4, 45/4 किसमें दिया हुआ, मिनट में। ठीक है, तो ये मिनट में आएगा, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बोलिए, तो ये आ गया 11, 1/4 मिनट। तो जो बी है, बी ने टोटल कितने टाइम वर्क किया हुआ, 11, 1/4 मिनट। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप बी, हाउ मच मोर टाइम। तो 3 मिनट तो पहले पाइप ए और बी दोनों ही काम कर चुके थे, उसके अंदर वो 3 मिनट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये तो टोटल इसने बी ने एक्स मिनट तक काम किया है, और 3 मिनट दोनों का कॉमन था। ठीक है, तो हाउ मच मोर टाइम, तो जो रिक्वायर्ड टाइम है हमारा वो कितना हो जाएगा, 11 1/4 मिनट माइनस 3 मिनट, दैट इज 8 1/4 मिनट। ठीक है, समझ गए। और 8 1/4 मिनट का मतलब क्या हो गया, 8 मिनट, और 1/4 मतलब कितना, 15 सेकेंड, तो 8 मिनट 15 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. Both the pipes are open together, but after 4 minutes, pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। यहाँ पर टोटल टाइम पूछा हुआ है। 4 मिनट के बाद हम टैप ए को बंद कर दे रहे हैं, पाइप ए को। ठीक है, तो वो कितना वर्क करेगा, 4/15, ये 4/15, और ये मान लेते पूरा x मिनट तक वर्क कर रहा है, तो x/20 इक्वल टू वर्क कंप्लीटेड यानी 1। एलसीएम कितना आ गया इसका, 60, 4 4 जा 16 प्लस 3x इज इक्वल टू 1, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 माइनस 16, दैट इज 44, तो x इज इक्वल टू 44/3। अब 44/3 का मतलब क्या हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 2/3, ये मिनट में दे रहा है, दैट इज 14 मिनट, 2/3 का मतलब कितना हो गया, 40 सेकेंड, तो 14 मिनट 40 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, टू pipes A and B can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while a third pipe C can empty the full tank in 25 hours. All the pipes are opened in the beginning, after 10 hours C is closed, है ना, 10 hours के बाद C को हमने क्लोज कर दिया। एंड हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। तो मान लेते हैं कि भाई टोटल टाइम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक्स आर, ये मान लेते हैं टोटल टाइम एक्स आर लगेगा। सी को हमने कितने टाइम के बाद क्लोज कर दिया, 10 घंटे के बाद, सी ने केवल 10 आवर वर्क किया हुआ है।
तो क्या बनेगा 1/15 प्लस 1/15। अच्छा ये तो पूरा एक्स आर वर्क कर रहा है पहला पाइप, तो XY15 प्लस XY20 दूसरा पाइप भी एक्स आर वर्क कर रहा है। जो थर्ड पाइप है, पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 25 आवर्स, ये इसने केवल 10 घंटे काम किया है, तो 10/25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम देख लें हम। तो यहाँ से 25 आ जाएगा, 25 यहाँ से 3 और यहाँ से 4। ये 25 5 ले चुके हैं, 3 5 ले चुके हैं, तो यहाँ बच्चा 4। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 4 और 5 4 5 जा 20, तो ये आ गया 20x प्लस 25 4 जा 3 5 जा 15, तो ये आ गया 15x माइनस 25 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10 120 इज इक्वल टू 1। 20 एंड 15 कितना हो गया 35, दिस इज 35x इज इक्वल टू 25 इंटू 4 100 इंटू 3 300 और प्लस 120 420। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 420/35। ये कैंसिल हो जा रहा है 7 से, 7 5 जा, ठीक है 7 6 जा और ये 0, तो 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आवर्स। 12 आवर्स मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 hours respectively. Both the pipes are open to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak develops in the tank through which 1/3 water supplied by both the pipes goes out. The total times taken to fill the tank. A और B दोनों ही मिलके देखिए कितना, एक 20 आवर में, दूसरा 30 आवर्स में उसको फिल कर सकते हैं। दोनों ही पाइप को हमने स्टार्ट किया है, तो क्या बोल रहा है कि व्हेन 1/3 tank is full, a leak develops in the tank through which 1/3 water supplied by both the pipes goes out. तो उस लीक की वजह से 1/3 वाटर क्या हो जा रहा है, वो बह जा रहा है। ठीक है ना, लीक की वजह से वो पानी ओके वो बह जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज, टोटल टाइम कितना लगेगा उस टैंक को फिल होने में। तो पहले आप ये बताइए कि अगर मैं ये दोनों को एक साथ लेता हूँ विदाउट लीक, तो 1/20 प्लस 1/30, तो कितना आ गया ये 60, इसका एलसीएम हो गया 23 जा 32 जा, दैट इज 1/12। तो उसको 12 आवर्स लगता है विदाउट लीक, 12 आवर्स में वो टैंक फुल हो जाता। तो 12 में कितना टाइम लगेगा 1/3 पार्ट। फुल टैंक होने में 12 आवर लग रहा है, तो 1/3 पार्ट फुल होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/3 पार्ट में लगेगा 12 इंटू 1/3, दैट इज 4 आवर्स। तो 4 आवर्स में जो 1/3 पार्ट है वो 4 आवर्स में फिल होता। इसका मतलब उसने हमें क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ है कि 1/3 पार्ट इज फुल, अ लीक डेवलप्स इन द टैंक थ्रू विच 1/3 वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स गोज आउट। वो 1/3 पानी बह गया है, तो अब 1/3 पानी जो बह गया है उतना और रिकवर करना है। पूरे पूरे को फिल होने में तो 12 आवर्स लगता, और जो 1/3 पानी बह गया है, इसका मतलब है कि उसको और रिकवर करना, तो उसको फिल होने में कितना लगेगा, उसको फिल होने में 4 घंटे और चाहिए ना। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टू फिल द टैंक ट्वेल्व आवर प्लस 4 आवर, 12 प्लस 4 दैट इज 16 आवर। अब वो 16 आवर्स में फुल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 आवर्स। Two pipes can fill a tank with water in 15 and 12 hours respectively, and a third pipe can empty it in 4 hours. If the pipe be opened in order 8, 9 and 11 am respectively, the tank will be emptied at। अब देखिए दो पाइप उसको फिल करना है, पहला 15 आवर में और दूसरा 12 आवर में उसको इंडिविजुअली फिल कर सकता है, तीसरा पाइप 4 आवर में उसको खाली कर सकता है। यहाँ पर टाइम कम है, 4 आवर्स में खाली करने वाला, यानी ओवरऑल अगर तीनों पाइप को स्टार्ट करते हैं
तो टैंक क्या होगा, खाली ही होना है। तो बोला भी है क्वेश्चन में, इफ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर टू 8, 9 एंड 11 AM, अलग अलग टाइम पे उसको ओपन किया गया है, देन टैंक विल बी एम्प्टीड, तो कितने समय बाद टैंक खाली हो जाएगा। तो देखिए जो 3 पाइप हैं उसमें से पहले पाइप को हमने 8 AM पे ओपन किया है, दूसरे को 9 AM पे ओपन किया है, तीसरे को 11 AM पे ओपन किया है। तो हम 8 AM से टाइम काउंट करते हैं आफ्टर टी आवर्स, टी घंटे के बाद वो टैंक क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। हम किससे काउंट कर रहे हैं, 8 AM से। तो जो पहला वाला पाइप है वो टोटल 15 घंटे लेता है, तो वो तो पूरा टी आर वर्क करेगा, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टी अपॉन 15 आवर्स। उसका मतलब 1 आवर का वर्क, उसका मतलब टी आवर्स में कितना वर्क करेगा, 1 आवर पे 1/15 पार्ट फिल करता, तो टी आवर्स में टी/15 पार्ट को फिल करेगा। कौन सा, फर्स्ट पाइप। इसी तरह से जो सेकंड पाइप है जो अकेला इंडिविजुअल 12 आवर लेता, अब उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उसको तो मैंने 9 AM पे स्टार्ट किया, तो 1 घंटे कम हो गया। तो वो जो इतना पार्ट फिल करेगा वो करेगा T-1/12, इतना पार्ट फिल करेगा। थर्ड पाइप को मैंने 11 AM पे ओपन किया है, और वो पाइप कौन सा, एम्प्टीड करने वाला, तो उसके लिए टाइम क्या होगा, T-3 आवर्स। ठीक है ना, 8, 9 देन 11, 3 घंटे कम। और वो इंडिविजुअल वर्क करता तो कितने टाइम में उसको फिल करता, 4 आवर्स में। तो T-3/4, ओवरऑल क्या हो रहा है, टैंक एम्प्टीड हो रहा है, यानी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60, 15 4 जा 60 यानी 40, प्लस 12 5 जा दैट इज 5T माइनस 5, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आ जाएगा 15, तो यह आ जाएगा 15T प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5T प्लस 4T ये कितना हो गया 90। अच्छा यहाँ पर देखिए ये 15T होगा ना, दिस इज 15T, ठीक है ना। तो 90 माइनस 15T दैट इज माइनस 6T, 45 माइनस 5 40, उधर जाके क्या हो गया ये माइनस 40, तो T इज इक्वल टू 40/6, T इज इक्वल टू 40/6 आवर्स। तो 40/6 आवर्स का मतलब क्या होगा, इसको 60 से 2 से कैंसिल आउट कर देते पहले तो कितना आ जाएगा 20/3 आवर्स, दैट इज 6 2/3 आवर्स। और 6 2/3 आवर्स का मतलब क्या हो गया 6 आवर्स, और 2/3 का मतलब 40 मिनट। और हमने टाइम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया था, 8 AM से। तो रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा, 8 AM प्लस 6 आवर 40 मिनट। तो बताइए 8 बजे के बाद 6 घंटे यानी कितना हो गया 2 आवर्स 40 मिनट, यानी 2:40 PM। तो 8 बजे के बाद 6 बजे मतलब 6 घंटे मतलब कितना हो गया 2 बजेंगे और 40 मिनट एक्स्ट्रा, तो कितना आ गया 2:40 PM। तो 2:40 PM पे वो टैंक पूरा खाली हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। Step A fills a tank in 4 hours, whereas Step B emptied the full tank in 24 hours. A and B are opened alternatively for 1 hour each. Every 2 hours, the level of water is found to increase by 0.5 meter. The depth of the tank is, तो उस टैंक की हमें डेप्थ बताना है। दोनों पाइप एक साथ वर्क कर रहे हैं, टैप ए और टैप बी, तो देखिए कितना आएगा 1/4 प्लस सॉरी माइनस 1/24, ये एम्प्टीड है ना, तो 1/24। ये क्या आ रहा है, ये 2 आवर्स का वर्क आ रहा है, ठीक है ना। ये 2 घंटे का काम है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए एंड बी आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। तो ये कितना आ गया, एलसीएम हो गया 24, 6 माइनस 1 दैट इज 5/24। तो 5/24 पार्ट, इसका मतलब क्या हो गया 5/24 पार्ट is filled in
2 आवर्स, ठीक है ना। 2 घंटे में 5/24 पार्ट फिल हो रहा है। अब हमें ये बोल रहा है कि एवरी 2 आवर्स द लेवल ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय 0.5 मीटर। तो वाटर का लेवल 0.5 मीटर से इंक्रीज हो जा रहा है हर 2 घंटे में। यानी इसका मतलब वो जो 5/24 पार्ट है उससे लेवल कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 0.5 मीटर। अब मैं मान लो कि इसकी डेप्थ कितनी है, x मीटर है। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट द डेप्थ ऑफ टैंक बी x मीटर। मैंने ये मान लिया कि उस टैंक की डेप्थ कितनी है, x मीटर है। तो 5/24 पार्ट ऑफ x, ये कितना फिल हो रहा है 2 घंटे में, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.5 मीटर के इक्वल आएगा। आएगा, इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2, दैट इज 12, तो 12/5, तो x इज इक्वल टू 12/5। तो 12/5 का मतलब कितना हो गया, 5 2 10, और 2/5 दैट इज 2.4 मीटर। 2.4 मीटर, उसकी डेप्थ कितनी होगी, 2.4 मीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, two pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 4 hours respectively. If they are opened on alternate hours, and if pipe A is opened first, in how many hours the tank shall be full? अल्टरनेटली ओपन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कितने टाइम में फिल करेंगे, तो 1/6 प्लस 1/4, ये क्या आया, 2 आवर वर्क आया, 2 आवर्स वर्क, ठीक है ना, बाय पाइप ए एंड बी। सबसे पहले हमने पाइप ए को स्टार्ट किया हुआ है। तो 12 एलसीएम हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 4 3 12, 5/12, यानी 5/12 पार्ट फिल होने में कितना लग रहा है, 2 आवर। 5/2 पार्ट, 5/12 पार्ट, इतना फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स। अब मुझे इसको 12 के नियरेस्ट ले जाना, इसको 1 बनाने की कोशिश करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, यानी 5/12 इंटू 2 पार्ट। इसका मतलब क्या हो गया, 2, इसको टाइम क्या लगेगा, 2 इंटू 2 किया, और यहाँ पर क्या लग रहा था, 5/12 पार्ट को फिल करने में 2 आवर्स लग रहा था, तो यहाँ कितना लगेगा, ये 4 आवर्स लगेगा। इसका मतलब 10/12 पार्ट्स, ये 10/12 ही तो हुआ, 10/2 पार्ट्स फिल करने में 4 आवर्स लग रहा है। 10/12 का मतलब कितना आ गया, 5/6 पार्ट, 5/6 पार्ट फिल करने में मुझे 4 आवर्स लग रहा है। तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग कितना पार्ट बचा, रिमेनिंग तो 1 माइनस 5/6, दैट इज 1/6। अब 4 आवर्स में ए बी ऐसा चल रहा है। अब 1/6 पार्ट ये रिमेनिंग बचा हुआ, तो अब किसका टर्न आएगा, ए का टर्न आएगा, और ए 6 आवर्स में पूरे टैंक को फिल करता है, तो 1/6 पार्ट वो पूरा ही फिल कर देगा नेक्स्ट 1 आवर में। तो 1/6 पार्ट, नाउ टर्न इज ए, नाउ ए इज टर्न, ठीक है ना। सो 1/6 पार्ट filled by A in 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर में उसको फिल कर देगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो देखिए टोटल टाइम 4 आवर इधर लग रहा था, 1 आवर इधर, 4 + 1 दैट इज 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में पूरा टैंक फिल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, the tank will be full in. A पूरे टाइम ओपन रह रहा है, बी और ई को हर 1 घंटे के अंतराल पे हमने ओपन किया हुआ है, तो टैंक कितने टाइम में फुल हो जाएगा। तो देखिए जो फॉर फर्स्ट आवर है, ठीक है, जो पहला घंटा है और जो दूसरा घंटा है, सेकेंड आवर्स, तो पहले वाले घंटे में क्या हो रहा है,
हमने ए तो ऑल टाइम्स ओपन है, तो 1/12 प्लस पहले घंटे में उसके साथ में बी ओपन किया है तो 1/15। फिर दूसरे घंटे में ए के साथ में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो 1/12 अपन 1/20। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये टोटल कितने टाइम का वर्क हो गया, 2 आवर वर्क हो गया, 2 आवर्स वर्क, 2 घंटे का काम हो गया। तो 1/12 1/12 दैट इज 2/12, 2/12 का मतलब 1/6 हो गया, प्लस 1/15 प्लस 1/20, एलसीएम कितना आ गया इसका 60, तो ये हो गया 10 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ गया 17/60। 17/60th पार्ट ये फिल होगा, 17/60, 17/60th पार्ट filled in 2 hours। ठीक है, इसको मुझे 1 बनाने की कोशिश करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर, 17 3 51 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मोर देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब आ गया 17/60 इंटू 3 पार्ट फील्ड इन 2 इंटू 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स में क्या हो जाएगा, 17/60 इंटू 3 यानी 51/60 पार्ट फेल हो जा रहा है। कितना, 51/60 पार्ट फिल इन 6 आवर, 6 घंटे में 51/60 पार्ट फिल हो जा रहा है। रिमेनिंग कितना बचा, तो देखिए इसको 1 में से माइनस कर दोगे आप, 1 माइनस 51/60 दैट इज 9/60 पार्ट। अब इतना पार्ट बच रहा है, अब किसका टर्न आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये होल नंबर लिया हुआ है, ठीक है ना, 3 लिया ना नेचुरल नंबर, तो वो कितना आ गया बताइए। जब मैं 6 ले रहा हूं तो इसका मतलब ए बी ए बी ए बी ऐसे करके ए बी फिर ए सी, पहले घंटे में ए बी फिर ए सी ऐसे टर्न आया, तो अब किसका टर्न आएगा, ए बी का। तो ए और बी अगर दोनों का मैं वर्क देखूं, ए प्लस बी का वर्क अगर मैं चेक करूं कितना आ रहा है, तो वो कितना आएगा, 1/12 प्लस 1/15, तो एलसीएम कितना आ गया 60, 12 5 जा प्लस 15 4 जा, दिस इज 9/60। यानी ये कितना, ये 1 आवर का वर्क है ए और बी का, तो 1 आवर में ए और बी मिलके 9/60 पार्ट को फिल कर सकते हैं, और उतना ही तो मेरा पार्ट बचा हुआ है, 9/60 पार्ट। ठीक है, तो दिस पार्ट इज फील्ड, दिस पार्ट इज filled by A plus B in 1 hour। ठीक है ना, तो इसको 1 hour में फिल कर देंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 4, सॉरी 4 नहीं 6 था ना यहाँ पर, ये 6 आवर्स प्लस 1 आवर, 6 प्लस 1 दैट इज 7 आवर, 7 घंटे में वो टैंक फिल होगा, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, 7 आवर राइट आंसर। A leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 8 hours. An inlet pipe fills the water at the rate of 6 liters a minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak, the tank is emptied in 12 hours. How many liters does the tank hold? पहले तो ये बोल रहा है कि a leak in the bottom of a tank empty the full tank in 8 hours. वो 8 hours में पूरा उस लीक की वजह से खाली हो जाता। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, when the tank is full, जब टैंक फुल है, the inlet is open, तो इनलेट पाइप को भी हमने ओपन कर दिया है, एंड ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टीड इन 12 आवर, मतलब इनलेट पाइप भी ओपन किया हुआ है और लीक की वजह से वो 12 आवर में पूरा खाली हो जा रहा है, यानी जब दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं तब उसको खाली होने में 12 आवर लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक्स आवर में वो टैंक फिल होगा, तो जब दोनों साथ में वर्क करते हैं तो ये 1/8 आवर, 1/8 की वजह से वो क्या हो रहा है, एम्प्टीड हो रहा है उसको, क्योंकि वो 8 आवर लग रहा है पूरा खाली करने में फुल टैंक को,
तो उसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा 1/8। और उस टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगता है एक्स आवर, तो 1/8 माइनस 1/x, दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं तो 12 आवर में टैंक खाली हो रहा है, तो दैट इज 1/12। ये बात समझ में आ गई आपको? इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ रहा है 1/8 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/x। एलसीएम कितना हो गया इसका 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 1/x, दैट इज x इज इक्वल टू 24 आवर्स। यानी वो 24 घंटे में वो पूरा टैंक फुल होगा। ठीक है ना, उसको टैंक को फुल होने में कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स लगेगा। लेकिन मुझसे पूछा क्या हाउ मेनी लीटर्स डज द टैंक होल्ड, मुझे उसकी कैपेसिटी पूछी हुई है। तो यहाँ पर मुझे ये दिया हुआ है कि 1 मिनट में एन इनलेट पाइप फिल्स द वाटर एट द रेट ऑफ 6 लीटर अ मिनट। 1 मिनट में 6 लीटर वो फिल करता है। तो 1 मिनट में कितना फिल हो रहा है 6 लीटर। तो 60 मिनट मतलब कितना हो गया 1 आवर। 60 मिनट मतलब 1 आवर हो गया ना, तो 60 मिनट में कितना फिल हो जाएगा, तो 60 इंटू 6 लीटर। 24 आवर्स में कितना फिल होगा, तो 24 आवर्स, तो 24, क्योंकि वो इनलेट पाइप टोटल 24 आवर लेता है ना, तो पूरा टैंक फिल होने में 24 आवर्स लग रहे हैं। तो 24 आवर्स में कितना फिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 60 इंटू 6 लीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, ठीक है, 2 6 2 जा 12 और 2 14 इंटू 6 लीटर। तो ये आ गया कितना 0, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24, 2 26 2, और ये आ गया 8, 8640 लीटर। ये उसकी कैपेसिटी होगी 8640 लीटर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 3 pipes can fill a reservoir in 10, 15 and 20 hours respectively if the 3 taps are opened one after another in the given order with a certain fixed time gap between them. The reservoir fill in 5 hours. The time gap is, तो हमें टाइम गैप बताना है इसमें। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। 3 pipes can fill a reservoir in 10, 15 and 20 hours respectively। तीनों पाइप हैं वो 10, 15 और 20 आवर्स लेते हैं इंडिविजुअल। If the 3 taps are opened one after another in the given order, ठीक है ना, इसी ऑर्डर में हम तीनों टैप को ओपन कर रहे हैं विथ अ सर्टेन फिक्स टाइम गैप बिटवीन देम, पर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ओपन कर रहे हैं। द रिजर्वेयर फिल्स इन 5 आवर्स, तो टोटल उसको 5 आवर लगता है। तो वो जो टाइम गैप है वो मुझे बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम गैप है वो कितना है, वो एक्स आर है। इसको मैंने क्या ले लिया एक्स आवर्स, उस टाइम गैप को। तो पहला वाला जो मैं पाइप ओपन कर रहा हूँ भाई, देखिए तीनों तीनों पाइप में से पहले सबसे पहले किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 10 आवर ले रहा है उसको फिल करने में। तो उसने तो पूरा टाइम लिया होगा, 5 घंटे में पूरा फिल हो जा रहा है। तो पहले वाले पाइप ने तो पूरा टाइम लिया होगा, तो उसका 5 आवर का वर्क कितना हो गया पहले वाले पाइप का 5/10, 5/10 पार्ट फिल करेगा वो। जो दूसरा वाला पाइप है उसको मैंने एक्स आवर्स के बाद स्टार्ट किया है, तो टोटल 5 घंटे में से उसके लिए एक्स आर कम हो जाएंगे ना। उसने कितना टाइम काम किया 5 माइनस एक्स आर, क्योंकि मैंने एक्स आर के बाद उसको स्टार्ट किया हुआ है, तो वो एक्स आर कम हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15। ये उसका वर्क आ जाएगा 5 माइनस एक्स बाय 15। फिर एक्स आर के बाद थर्ड पाइप को स्टार्ट किया है, तो क्या आ जाएगा बोलिए 5 माइनस 2x अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। वर्क कंप्लीट मतलब कितना 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60, तो 60 एलसीएम आया तो 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6, 6 इंटू 5 30 प्लस 15 से डिवाइड किया 4, 4 5 जा 20 माइनस 4x प्लस 20 से डिवाइड किया तो 3, 3 5 जा 15 माइनस 6x इज इक्वल टू 60।
-4x -6x कितना हो गया ये -10x, ठीक है। 30 + 20 कितना हो गया ये 50 + 15 65, तो 65 उधर ट्रांसफर किया तो कितना आ गया -5, तो x = आ गया 1/2r। 1/2r का मतलब कितना आ गया 30 मिनट। तो टाइम गैप कितना हो गया, कितने का है वो 30 मिनट्स का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप of internal diameter 7 centimeter at the rate of 5 meter per second. The time in minutes the pipe would take to fill the empty rectangular tank 4 by 3 by 2.31 meter is. तो हमें क्या बोला हुआ है, वाटर किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू। तो देखिए कुछ ऐसा है, ये कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ये कुछ इस तरह से, ये सपोज ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है। इसके थ्रू ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये वो टैंक है, इसमें वो वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये सपोज ये वो वाटर इसके अंदर आ रहा है। अब ये बोला हुआ है मुझे सिलेंड्रिकल पाइप का डायमीटर दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका जब डायमीटर मुझे दे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ओके। आगे मुझे ये बोला किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है इसमें से, 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, किस रेट से 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से फ्लो हो रहा है। मतलब 1 सेकेंड में जो 5 मीटर जो पानी कंटेंट कर रहा होगा वो इसमें आ जाएगा। इसकी मुझे डायमेंशन दे दिए 4/3/2.31 मीटर, 4/3/2.31 मीटर। तो ये इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू 2.31 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया इस रेक्टेंगुलर टैंक का। तो आप मुझे ये बताइए इसमें पर सेकेंड 5 मीटर, 1 सेकेंड में मतलब 5 मीटर पानी इसमें आ रहा है, तो मैं ये देख लूं कि इसकी लेंथ क्या होगी, इसमें से कितना वाटर इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर दूं, मुझसे पूछा क्या क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है द टाइम इन मिनट्स द पाइप वुड टेक टू फिल द एम्प्टी रेक्टेंगुलर टैंक, वो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको फिल करने में। तो भाई मान लीजिए इसकी ये जो लेंथ है, इसमें जितना वाटर कंटेंट कर रहा है वो इसको 1 सेकंड में जो इसमें फ्लो होके आ रहा है, तो 5 मीटर की लेंथ में जितना वाटर कंटेंट करेगा वो 1 सेकंड में इसमें फ्लो होके आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, 5 मीटर लेंथ में जितना वाटर कंटेंट करेगा वो जो फ्लो होके इसके अंदर आएगा, उसमें टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड। तो मैं क्या करूं कि अगर मैं इसको 1 सेकंड में कितना वाटर फ्लो होके आ रहा है, उसको इस पूरे वॉल्यूम से, इस पूरे वॉल्यूम को 1 सेकंड में कितना पानी डिवाइड होके आ रहा है वो निकाल दूं, उससे डिवाइड कर दूं, तो सेकंड में आ जाएगा आंसर। 1 सेकंड में 5 मीटर पानी इसमें फ्लो हो रहा है। तो मैं इसके वॉल्यूम को मैं बोल रहा हूँ इस टोटल वॉल्यूम से कंपेयर कर दूं, टोटल वॉल्यूम मुझे पता है। तो आप बताइए पहले तो, ये जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो होता πr²h, ठीक है। तो भाई 1 सेकंड में इसके अंदर जो वॉल्यूम कंटेंट कर रहा है वो इस वाटर टैंक में फ्लो होके आ रहा है, उससे मैं इस पूरे वॉल्यूम को डिवाइड कर दूं, तो देखिए कितना है ये 4/3/2.31। हमें पूछा क्या, टाइम पूछा है, रिक्वायर्ड टाइम। तो कैसे निकालेंगे, मैंने इसके वॉल्यूम को लिखा, अब इसके वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब ध्यान रखना ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर क्यूब में है, ठीक है। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे इस डेसिमल को हटा दूं मैं, ये मीटर क्यूब में लिख लेते हैं पहले, फिर अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ गया मीटर क्यूब में, ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। इसका वॉल्यूम कितना होगा, πr²h होता है, तो ये आ गया πr²। r² मतलब कितना 7/2। अब ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना, ये 7/2 ये सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, ये 7/2
स्क्वायर है तो मीटर में कन्वर्ट करना तो क्या करूं, 100 से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर ये कुछ ऐसा है, पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब क्या हो गया, ये हाइट यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो बोल रहा है कि 1 सेकंड में 5 मीटर के बराबर पानी कंटेंट करेगा, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 5 मीटर। लेकिन ये सेकंड में आ रहा है, अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि ये मुझे क्या दिया है, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। लेकिन मुझे बोला है कि मिनट में इसको बताना आंसर, तो सेकंड में आ रहा है तो इसको क्या करूं, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूं, तो अब ये किस में आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 × 3 × 231, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 231 है, यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया तो ये कितना आ गया, 100। पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 22/7 यहाँ पहुंचा दिया मैंने। 7/2, तो ये 7, अच्छा स्क्वायर भी है, 7 × 7, और बाय 2 है तो वो 2 × 2 ऊपर पहुंच गया। 100 भी है तो ये इंटू 100 × 100, ठीक है। नीचे क्या बचा है, ×5 × 60, ये किस में आएगा, मिनट में। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए किससे क्या कैंसिल होता जा रहा है। ये 100 तो इस 100 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एक जीरो को इससे कैंसिल कर दिया मैंने। फिर आप देखिए तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6, ये 3 और ये 2, 3 × 2 = 6, ये कैंसिल कर दिया। और क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 7 इस 7 से कैंसिल कर दिया, ठीक है। इस 2 से इसको कैंसिल किया 11 टाइम, और ये 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 231, 11 2 = 22, और फिर कितना आ गया, 11 1 = 11, ठीक है ना, 21 आ गया। 7 3 = 21, ये कैंसिल हो गया। और क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 5 हमारे पास, 4 3 = 12, और भी कुछ रिमेनिंग है, ये देखिए 10 रिमेनिंग था, तो ये 5 2 = 10, ये 2 आ गया। तो 4 3 = 12, 2 = 24, 24 आ रहा है फाइनली। तो ये कितना आ गया, 24 मिनट। तो 24 मिनट लगेगा उसको फिल करने में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। ठीक है, चलिए तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।